दोस्तों, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि इस समय दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला मजहब दीन इस्लाम है। लोग अपने आबाई मजहब को छोड़कर इस्लाम को ही कबूल करना पसंद करते हैं और इस्लाम कबूल करना भी कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इन सभी मुश्किलात का सामना किया और अपने आप को हमेशा की जहन्नुम से बचा लिया। लेकिन दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि इस्लाम कबूल करने वालों में बहुत से लोगों की तादाद ऐसी है जो इस्लाम तो कबूल कर लेते हैं लेकिन उस पर अमल पैरा नहीं हो पाते, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस्लाम कबूल करने के बाद अपने आप को मुकम्मल तब्दील कर लेते हैं और अपनी बाकी ज़िंदगी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलकर और अल्लाह सुब्हान व तआला के अहकामों को पूरा करने में गुजार देते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके पास एक ऐसी ही बहन की कबूल इस्लाम की वीडियो लेकर आए हैं जिन्होंने इस्लाम ही कबूल नहीं किया बल्कि इस्लाम के लिए अपने हर उस चीज़ को कुर्बान कर दिया जो इस्लाम के मुखालिफ थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे बता दें कि हम हर रोज़ एक रिवर्ट मुस्लिम की वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप भी इस तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मरियम अहमद जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, अपनी स्टोरी बताते हुए कहती हैं कि आबाई तौर पर मेरा ताल्लुक ईसाइयत से है, लेकिन अनगिनत ईसाइयों की तरह मैं भी अपने मज़हब से मुतमईन ना थी और हकीकत की तलाश में, सच्चाई की तलाश में परेशान थी। खोजबीन में लगी हुई थी लेकिन इस्लाम के बारे में कुछ भी ना जानती थी। बस थोड़ी सी जानकारी, हल्की फुल्की जानकारी ही मालूम थी। इसलिए मैंने गंभीरता के साथ सीरियसली इसके बारे में कभी भी कुछ नहीं सोचा था। लेकिन खुशकिस्मती से मुझे ऐसे इदारे में मुलाजमत मिल गई जहां चंद मुसलमान भी काम करते थे। मैं उनके रवैये से, उनका जो भी बातचीत करने का तरीका था, उससे मैं काफ़ी मुतासिर हुई और इस्लाम के बारे में जानना चाहा। लेकिन ये बेचारे बहुत कम इल्म वाले थे और मतलूबा मालूमात फराहम करने से कासिर थे। इसलिए मैंने मकामी लोकल लाइब्रेरी थी उससे रुजू किया और तारीख़ इस्लाम के मुफ्त के हवाले से मुताल्ले का आगाज़ कर दिया और लाइब्रेरी में जितनी किताबें इस्लाम से मुताल्लिका थी मैंने धीरे धीरे सब पढ़ लिया, जिससे मेरे शौक़ में और इजाफा हो गया और मैंने मुख्तलिफ इस्लामी इदारों से राब्ता कायम कर लिया। खुसूसी तौर पर लग्जमबर्ग में जो इस्लामिक सेंटर था उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। मैंने बहुत से नौ मुस्लिम ख़वातीन से रहनुमाई हासिल की। उन ख़वातीन का रवैया बहुत ही हौसला अफजाई था और काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेट करता था। उन्होंने मुझे अपने घरों में बुलाया और चंद ख़ानदानों के यहाँ मैं कई दिन तक रही भी। इसी तरह इस्लामी तर्ज ज़िंदगी को समझने का मौका मुयस्सर हुआ। इस्लाम का जो तौर तरीका है, जो ज़िंदगी गुजारने का ढंग है, मुझे उसको समझने का मौका मिला और मुझे ये फ़ैसला करने में देर भी ना लगी कि इस्लाम की जो तर्ज ज़िंदगी है और जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, सुबह रोज़ दिन रात हर एतबार से राहत अफजा और पुरसुकून है। इस तरह मैंने इस्लाम कबूल करने का इरादा कर लिया। नमाज पढ़ने का तरीका सीखने लगी। इस मकसद के लिए मैंने अरबी ज़ुबान से भी आगाही हासिल कर लिया। अरबी ज़ुबान भी सीखने लगी और मुकम्मल दिल के इत्मीनान के बाद ही मैंने पूरे होशो हवास में मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। शादीशुदा ज़िंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी ज़िंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ एक ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। मैं अपने सुनने वालों को बताना चाहती हूँ कि मेरे नज़दीक इस्लाम हक व सदाकत, हकीकत और सच्चाई की बुनियाद पर एक ऐसा मुकम्मल तरीक़ा ज़िंदगी है, एक ऐसा ज़िंदगी गुजारने का तरीका है जो मौजूदा दौर की परेशान हाल दुनिया को ज़हनी सुकून फराहम कर सकता है और हर तरह के जो भी सोशल इश्यूज़ हैं, मुआशरे के मसाइल हैं, उन सबका काबिल अमल हल भी पेश करता है। इस्लाम में जब मैंने कुरान का मुतालिया करना शुरू किया तो बगैर किसी बहस या आर्ग्यूमेंट के मैंने इसे कबूल कर लिया कि यह अल्लाह की तरफ से है। और जब मैंने मगरबी तर्ज ज़िंदगी को छोड़ा तो जो भी मुझे नुकसान उठाना पड़ा, इस्लाम ने मुझे उससे कहीं बढ़कर अता कर दिया। मेरे ख़ानदान, रिश्तेदार और दोस्त अहबाब जो जितने भी थे सब मेरे मुखालिफ हो गए, उन्होंने मेरा बाइकआउट कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि नमाज और सब्र के साथ मेरा रिश्ता मजबूती से कायम रहा, हत्ता कि सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा तब्दील भी हो गई। माशाअल्लाह मेरे बच्चे इस्लाम में गहरी दिलचस्पी लेने लगे
اور میری ایک بیٹی ہے، اس کا خاوند اور بچوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کیسے بھی حالات آئیں، مخالف حالات بھی آئیں، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے میں نے اپنی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزاری۔ میں سر پر اسکارف اور اوڑھنی اوڑھتی ہوں، ڈھیلا ڈھالا اسلامی لباس پہنتی ہوں، اور فیشن اور نمائش کا ہر طریقہ میں چھوڑ چکی ہوں۔ عام لوگوں کے طرز گفتگو سے اب مجھے وحشت سی ہونے لگی ہے، میں اس سے دور بھاگتی ہوں، اور ان کے طور طریقے اب مجھے احمقانہ محسوس ہوتے ہیں۔ میں سب سے خوش دلی سے ملتی ہوں، لیکن ان کے تقریبات میں، ان کے فنکشن میں، گپ شپ میں اور فالتو کی باتوں میں شریک نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ میں جس معاشرے میں پیدا ہوئی تھی اور پلی بڑھی تھی، اب اس کے لیے اجنبی بن چکی ہوں، اس کے لیے میں ایک طرف سے پرایا بن چکی ہوں۔ لیکن اگر میرے اس عمل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات خوش ہو اور مطمئن ہو تو مجھے اور کیا چاہیے؟ میں نے زندگی کا راز پا لیا ہے اور سمجھ گئی ہوں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے کیا کرنا چاہیے اور مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے، اور ایک مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اور ایک مومن کا طرز زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کام کے دوران کھانے کے وقفے میں جو چند افراد مسلمان ہیں وہ دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آفس پارٹیوں میں تو شامل ہوتے ہیں لیکن کھانے میں شریک نہیں ہوتے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں جاننے کا تجسس پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کا نالج کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، اور اس کے پیچھے کیا کیا حقیقت ہے، اور اس کے جسمانی اور روحانی فوائد کیا ہے، یہ سب معلومات لیتے ہیں تو دھیرے دھیرے اسلام کو لے کے ان کی غلط فہمیاں دور ہوتی جاتی ہیں، اور لوگ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، لوگ توجہ سے سنتے ہیں، اور دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ اکثر لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ان کی سوچ اور طرز عمل میں مثبت تبدیلیاں آتی ہیں۔ اس طرح اسلام قبول کر کے الحمدللہ میں نے بہت کچھ حاصل کیا، روحانی اور ذہنی اعتبار سے گہرا سکون ملا ہے، سیدھے راستے پر ثابت قدمی نصیب ہوئی ہے، اور مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے جو محبت کے ساتھ بھائی چارگی کا جو ماحول اور نعمت حاصل ہوئی ہے اس سے میں کافی زیادہ متاثر ہوں اور کافی زیادہ لطف اندوز بھی ہوئی، اور سب سے بڑھ کر مجھے ایک ایسا شریک حیات مل گیا ہے جو بے حد مخلص اور باعمل مسلمان ہے، جس نے میرے ایمان کو مکمل کر دیا ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں میری مدد کرتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اسے اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔